आपको पता है, आप यंग लोग हैं, और पाकिस्तान में जो यंग लोग हैं ये पता कितने हैं? दे आर मोर देन 60% ऑफ आवर पॉपुलेशन। ये 12 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जो अंडर 30 ईयर्स ऑफ एज हैं। यकीन करो, ये एक दिन में पाकिस्तान को अंडर डेवलप्ड से डेवलपमेंट पे लेके जाना चाहे तो इनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं है, अगर ये चाहे तो, अगर इनको बता दिया जाए। और ये जो बता रहा हूं कि 64% लोग हैं जिनकी एज 30 ईयर्स है। नंबर 1 प्रॉब्लम क्या है? इनमें सिर्फ 6% वो लोग हैं, सिर्फ 6% जो 12 इंटरमीडिएट एफएस इंटर जो 12 एंड अबव जिनकी एजुकेशन है वो सिर्फ कितने हैं? 6%। 94% कौन से हैं? दे आर इलिटरेट। इनके पास कोई ट्रेनिंग नहीं है, इनके पास कोई जॉब नहीं है, इनके पास करने को कुछ भी नहीं है, और ये डिटरमिन करते हैं कि हमारे मुल्क की तकदीर कैसी होगी। वो आप सारे जानते हैं, सुबह डेली नमाज पढ़ते हैं, मौलवी साहब मस्जिद में बताते हैं सारा कुछ कि आपने क्या करना है क्या नहीं, और साथ ही ये बताते हैं कि मुख्तलिफ अदवार में अल्लाह ने अपने पैगंबर भेजे जो राह रास्त पे लोगों को लेके आते थे। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ये सिलसिला रुक गया। वो आखिरी नबी है, इसके बाद कोई नबी नहीं आएगा। और उससे पहले नबी लोगों की जो इलाके हैं उनकी डेवलपमेंट में उनके वो उनको जिस तरह पता रोड मैप के लिए उनको सलाह देने के लिए आते थे, ठीक है, वो ख़त्म हो गया। अब मैं कहता हूं कि अगर किसी कंट्री के नसीब चेंज करने हैं, किसी की सोच चेंज करनी है, किसी की तरक्की को आपने गेज करना है, तो आपके पास सिर्फ एक ही तरीका है, वो उसके यंग लोग हैं। और पाकिस्तान लकीली दुनिया में शायद वाहिद मुल्क है जिसके पास इतने यंग हैं, इतनी यूथ है। ये एक दिन में पाकिस्तान को तरक्की करना चाहें ये दे सकते हैं। आप सबके पास ये हुनर है कि आप रेत को सोना बना सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है हमें ये तरीका नहीं आता। क्यों नहीं आता? देयर आर सिस्टमैटिक प्रॉब्लम्स। वो सिस्टमैटिक प्रॉब्लम्स पे हम अभी थोड़ी सी बात उसको फॉर्मली करते हैं। पहले तो मैं जिस तरह बताया कि रियली मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कलीम साहब का। ये जब भी कोई प्रोग्राम आता है तो ये मोहब्बत से नवाजते हैं, और मेरे लिए ये सबसे बड़ा फ़ख्र होता है कि मैं अपने कॉलेज ही जा रहा हूँ। और जिस तरह अभी आ रहा था, मैंने अपने आप को मेमोराइज कराया 96 में कि 25 साल पहले इसी तरह इसी कॉलेज में उस वक्त सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट थी। लाइक अगर आप लोग कंपेयर करें तो आज के बच्चे के पास जो फैसिलिटीज़ हैं, जो इन्वायरमेंट है, जो रिसोर्सेज हैं, जो आपकी इनकम है, जो आपके पास इंटरनेट की एक्सेस है, जो आपका इवन आपके कैंपस का जो इन्वायरमेंट है, ये 25 साल पहले से इंटायरली डिफरेंट है। ये आप ऐसे ही कह सकते हैं कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मुझे याद है कि 96 में हम क्लास पढ़ते थे तो कॉलेज की ग्राउंड में एक टाली का दरख्त होता, उसके नीचे हमारी क्लास होती थी। एंड नाउ यू आर सिटिंग इन अ लग्जरियस क्लासरूम। आप बेहतरीन इन्वायरमेंट में बैठे हैं, आपके पास नीट एंड क्लीन आपकी वो शर्ट्स हैं, टाइज हैं, और आप बेहतरीन वेल शेप्ड बेहतरीन हो गए। उस वक्त ये फैसिलिटीज नहीं थी। अब आज आपके पास इनकम 25 साल से ज़्यादा है, आज आपके पास इन्वायरमेंट बेहतरीन है, आज आपको समझाने वाले लोग पहले से बेहतरीन हैं, आज आपके टीचर पहले से बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड हैं, आज आपका हर चीज़ बेहतरीन है। लेकिन आज से 25 साल पहले जो बच्चा पढ़ता था उसकी लर्निंग और आज के बच्चे की लर्निंग में फ़र्क है। आज का बच्चा उतना वो आप कह सकते हैं मामला फहम नहीं है जितना आज से 25-30 साल पहले मामला फहमी सिखाई जाती थी। आज से पहले 25 साल पहले जो बच्चा पढ़ा लिखा होता था वो अपनी सोसाइटी में एक मॉडल के तौर पे होता था, सोसाइटी में वो कंट्रीब्यूट करता था, किसी का मसला होता था वो हल करता था। आज का बच्चा वो मसला हल नहीं कर सकता। आप मेरे से एग्री कर सकते हैं कि आज से 15, 20, 25, 40 साल पहले जो बच्चा पढ़ा हुआ था और आज के पढ़े हुए बच्चे में डिफरेंस ये है कि अगर एक बच्चा जिसने मैट्रिक किया था ना आज से 30 साल पहले, उसको कहा जाए ना कि बेटा ये 1 मरला ज़मीन है, इसकी पैमाइश करनी है, वो 1 मिनट में आपको 1 मरले की पैमाइश कर देगा। उसको कहा जाए ना कि मैंने बिजली का वो मीटर लगवाना है, वो कहता है मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ, ये एप्लीकेशन लिखो और ले जाओ। उसको खोना थाना कचहरी जाना है, वो दौड़ते हुए आपके पास जाके मसाइल हल कर देगा। आज का बच्चा क्या इसको पता है कि 1 मरला कितना होता है?
क्या इसको पता है कि घर का मीटर लगवाना है तो वो कैसे लगाना है? क्या इसको पता है जमीन अपने नाम करानी है तो वो कैसे करानी है? क्या उसको बेसिक जो आपके राइट्स हैं उसकी इंफॉर्मेशन है? प्रॉब्लम है ना? ये क्यों प्रॉब्लम है? इसके बिहाइंड 2-3 वजह है। आज से पहले हमारे एजुकेशन सिस्टम में ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती थी, उसको हम कहते थे डिबेट का कल्चर, डिस्कशन। मैं खुद जब पढ़ता था तो क्लास फारग हुई ना तो कैंटीन पे जाके डिस्कशन होती थी। हर बंदा उसमें अपनी राय देता था, अपनी पोजीशन डिफेंड करता था। लाइक मेरे ज़हन में क्या है, मैंने बताया, दूसरे ने कहा नहीं यार आप रॉन्ग हो, ये चीजें ठीक हैं। दूसरे ने कहा नहीं यार ये भी रॉन्ग है, ये चीजें ठीक हैं। हर बंदा दूसरे को एक्सेप्ट करता था, उसमें बर्दाश्त होती थी, उसमें अगले को अकोमोडेट करने का सेंस आता था। ठीक है, आज हमारी सोसाइटी किसी को बर्दाश्त करती है? बर्दाश्त खत्म हो चुकी है। आप फेसबुक पे जिस पार्टी को वो डिसलाइक करता है उसके रेलिवेंट पोस्ट लगाओ, लोग आपको अनफ्रेंड करते हैं ना? लोग आपको ट्विटर पे अनफॉलो करते हैं ना? लोग आपको यहां पे इवन गली मोहल्ले में बैठ के किसी से आप इख्तलाफ करें वो आपके फतवा कुफर लगाता है ना? ठीक है, वो आपको चैलेंज करता है, वो आपसे लड़ाई करता है, वो आपका गिरबान पकड़ता है। ये क्यों हो रहा है? इसलिए कि हमारी उस वक्त एजुकेशन में डिबेट का कल्चर था, बहसो मुबाहिसा होते थे। आज बहसो मुबाहिसा क्या हो गए? खत्म हो गए, मिनिमम हो चुके हैं। आप खुद देखें कि कितनी बार डिस्कशन हुई होगी। इसलिए आपने पहली चीज अपनी लाइफ में ऐड करनी है कि जब आपके पास टाइम हो तो पाकिस्तान की सिचुएशन पे, पाकिस्तान की सोसाइटी पे, पाकिस्तान पे रिलीजियस फैक्टर पे, इस पे आपने बात करनी सीखनी है पहले दिन, और आपसे इसका हर तरह फायदा होगा। पहली चीज। दूसरी, मुझे याद है पुराने जमाने में बहुत ज्यादा लोग ना ट्रैवल करते थे, सफर करते थे। सफर आपकी लर्निंग का एक बहुत तगड़ा सोर्स है। जब आप ट्रैवल करते हैं ना तो ट्रैवल में आपको मुख्तलिफ मौसम फेस करने पड़ते हैं, मुख्तलिफ जुबानों के लोगों से आपको मिलना पड़ता है। सफर में आपको मसाइल, अनसीन सिचुएशन को फेस करना पड़ता है। ऐसा मसला आ जाता है पहले आपने कभी सोचा ही नहीं ऐसा भी मसला हो सकता है। तो ट्रैवल में आप बहुत ज्यादा सीखते हैं। आज का स्टूडेंट ट्रैवल में बहुत पीछे है। शायद आपने 10 साल से पढ़ते आ रहे हैं, आपने मैट्रिक कर लिया है, और शायद आपके 50% भी लोग ऐसे ना हों जिन्होंने पाकिस्तान के 5 जिले देखे हों। शायद ऐसे भी लोग हों जिन्होंने कभी टूर किया ही ना हो। यानी एक वीक कभी फैमिली के साथ निकलना जो है ये हैप्पीनेस का क्राइटेरिया होता है, लेकिन शायद वो भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। ये दूसरा प्रॉब्लम है। ट्रैवल, आप यंग लोग हैं, वीकेंड पे दोस्तों के साथ प्रोग्राम बनाया, आउटिंग की, यकीन करो ज़हनी तौर पे भी सुकून मिलेगा, रिलैक्स हो जाएंगे, फिजिकली भी आपका फिजिकल एक्सर्शन होगी, आपकी बॉडी इजी हो जाएगी और आप नई चीजें सीखने का मौका मिलेगा। इसको अपनी लाइफ में आपने कोशिश करनी है ऐड करने की। दूसरी चीज। तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट, आपने कभी नाम सुना हुआ है मेडिटेशन, या उसको कहते हैं मुराकबा, या उसको एक और नाम देते हैं एतकाफ, या उसको देते हैं, आपने ये नाम सुना चिला काटना। लोग पुराने जमाने में क्या करते थे कि मेडिटेशन होता है कि फोकस, एक चीज पे डिग डाउन करते थे, डिग डाउन किया, उसमें गए, उसमें उसके वो क्या उसको कहते हैं कि गहराई में जाके तो कुछ चीजें निकाल के लाते थे। हमारे पास मेडिटेशन के लिए, अगर आपने कभी मेडिटेशन करने का प्रोग्राम हो ना तो सुबह उठे, फजर की नमाज पढ़े, फजर की नमाज से 10 मिनट पहले या 10 मिनट बाद थोड़ा सा एक नेचर को एंजॉय करें। देखना आपका दिमाग कितना चलता है, देखना आपको कितना सुकून मिलता है। लेकिन आप अपने बारे में भी सोचें, अपने सब्जेक्ट के बारे में सोचें, किसी चीज के बारे में सोचेंगे, वो आपका पोटेंशियल टाइम होता है। लेकिन आज टेक्नोलॉजी के दौर में हम मेडिटेशन से बहुत दूर हैं। हमारे पास अपने बारे में सोचने के लिए टाइम ही नहीं है, इसलिए इसको भी हमने वो निकाल दिया हुआ है। लोग पता है क्या करते थे, एक सब्जेक्ट पे इल्म हासिल करने के लिए, जिस तरह आपने अक्सर देखा रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू, लोग चिल्ला लगाते हैं, 10 दिन 40 दिन कहीं चले जाते थे और जाके उस चीज के बारे में पढ़ते थे। आज उसका कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। इसको कोशिश करें कि अपने आप को सुबह टाइम दें, रात को अपने को टाइम दें, अपने बारे में सोचें, अपने करियर के बारे में सोचें, आपकी लाइफ थोड़ी इजी हो जाएगी। एक आखिरी चीज कि लोग
ये सारी चीज़ें जनरल नॉलेज लेके, इंफॉर्मेशन लेके एक चीज़ में फिर स्पेशलाइजेशन करते थे। और वो जो स्पेशलाइजेशन है वो दूर से लोग आते थे। अल्लामा इकबाल का नाम सुना हुआ है ना, ही इज स्पेशलाइज्ड पर्सन। जिन्ना का नाम सुना हुआ है, कायद, लीडर, ठीक है, लोग उसको पाकिस्तान में महबूबुल हक का नाम सुना होगा। ये लोग हैं, दे आर स्पेशलाइज्ड इन देयर डोमेन। तो आपने स्पेशलाइजेशन करनी है। और ये जो चीज़ें 4 बताई हैं, इन 4 की वजह से आज का तालिब इल्म पीछे है। और पुराने ज़माने में ये 4 चीज़ें उसकी पर्सनैलिटी में ऐड होती थी तो उसका स्टाइल ही डिफरेंट होता था। और आपको जो बता रहा हूँ कि हमारा बच्चा, आप क्लासरूम में एडवांस स्टडीज़ पढ़ेंगे लेकिन सोसाइटी में जाके आप डेड हो जाते हैं। क्यों? आपके पास ये 4 चीज़ें शामिल नहीं होती। इन 4 पे फोकस करेंगे तो आप जितना क्लास में एक्टिव हैं उतने ही आप क्लास से बाहर भी एक्टिव हो सकते हैं।